आपने मशहूर अभिनेता अजय देवगन की फिल्म दृश्यम देखा होगा। एक आर्मी के जवान ने नागपुर में प्रेमिका की हत्या किया और दृश्यम फिल्म को दोहराया। कैसे बताएंगे आगे। आरोपी जवान अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद उसे दफना दिया था। यह घटना फिल्म दृश्यम की याद आता है। 28 अगस्त को 32 वर्षीय पीड़िता अचानक लापता हो गई थी। विश्वासघात, धोखे और एक भयानक अपराध का खुलासा तब हुआ जब आरोपी पकड़ा गया। पुलिस के जवान को आप देख रहे हैं किस तरह मृतका की लाश की तलाश कर रहे हैं। अपराध के पीछे आरोपी का मकसद शादी का विरोध करने के कारण रिश्ते में खटास आना बताया जाता है। दरअसल एक विवाह होटल पर तलाकशुदा महिला ज्योत्सना आकरे की मुलाकात अजय बानखेड़े से हुई थी। आरोप है कि अजय बानखेड़े ने महिला की हत्या कर ठीक उसी प्रकार से उसकी लाश को ठिकाने कर दिया जैसे अजय देवगन ने फिल्म दृश्यम में पुलिस अधिकारी के बेटे को मार दिया था। आगे उस आरोपी की चेहरे को आप देखिए जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी जवान अजय बानखेड़े जिसे पुलिस कस्टडी में लेकर ले जाती हुई देख रहे हैं आप। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। छोटी बाइट में क्या बोलूंगी उसको। बेलतोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत मिसिंग महिला की स्टोरी में हत्या होने की बात सामने आई है। आरोपी जो है क्या पूरी इस बारे में आगे बता रही हैं वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी। पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी में विस्तार से सुनिए। 28 अगस्त को एक लड़की मिसिंग हुई। उसका नाम ज्योत्सना आकरे, 32 ईयर ओल्ड वुमन। उसके बारे में उसके ब्रदर ने, उसके ओन ब्रदर जो 29 ईयर ओल्ड है, रिद्धेश्वर, उसने 29 अगस्त को कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी में। इस कंप्लेंट के ऊपर से मिसिंग वुमन केस दाखिल हुआ और पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी के टीम ने लड़की मिसिंग जहाँ से भी हुई है वहाँ के सारे विटनेसेस से बात किया था एंड कॉम्पिटेंट टेक्निकल एविडेंस गैदर किया। उससे एक क्लू मिला अबाउट पोटेंशियल सस्पेक्ट्स एंड अराउंड 18 सितंबर उसके भाई ने वापस एक अर्ज दिया सस्पेक्टिंग दैट हमारे बहन के साथ शायद कुछ ग्रीवस हार्म हुआ है एंड वो हमारे जो तब तक का इन्वेस्टिगेशन से मैच हो रहा था। एंड ऑल्सो सिंस एक ग्रोन अप लड़की जो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी MIDC में, वो 20 दिन तक किसी को भी कांटेक्ट में नहीं आया, तो वी ऑल्सो सस्पेक्टेड कि उसके साथ कुछ गंभीर गुनाह तो नहीं हुआ है। गिवन द हिस्ट्री ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन इन बिग सिटीज़ इन इंडिया, जैसे कोलकाता का आरजी कर हो गया, उसी समय बेंगलुरु का एक वुमन इन फ्रिज
वाला केस भी चल रहा था. सो वी टुक इट सीरियसली एंड हमने FIR केस रजिस्टर किया 140/1 BNS, दैट इज अबडक्शन ऑफ विमेन विद इंटेंशन टू कॉज सीरियस हार्म. एंड और सीरियसली जब पोटेंशियल सस्पेक्ट्स को परस्यू करने लगा, उसमें से अजय वानखेड़े जो करेंट अक्यूज्ड इन कस्टडी है, उसका नाम बार बार हमारे सामने आ रहा था. एंड उसका ऐसा बैकग्राउंड है कि वो आर्मी में फार्मासिस्ट था, नागालैंड में पोस्टेड था. वो नागपुर अपने फैमिली से मिलने 3-4 मंथ्स में एक बार आता था. एंड वो 2 टाइम डिवोर्सी था. तो शादी.com पे वो ज्योत्सना से मिला था कुछ 1.5 ईयर्स पहले, और उनका शादी समहाउ फाइनलाइज नहीं हुआ था, तो दे ब्रोकअप. ऐसे ज्योत्सना के ब्रदर ने भी हमको बताया था. एंड उसका उस समय एज ऑफ 19 सितंबर करेंट स्टेटस ऐसा था कि बीइंग अ सिवियर पेशेंट ऑफ अनकंट्रोलेबल टाइप 1 डायबिटीज़, वो पुणे का आर्मी हॉस्पिटल में एडमिटेड था. उसके वजह से उस पर और थोड़ा संशय बढ़ा कि कहीं वो फेक रीजंस के वजह से आर्मी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुआ. इट टर्न आउट टू बी जेन्युइन, बट वहाँ से वो फरार हो गया था कुछ ही दिनों में, लीविंग ऑल हिज फोन्स, ATM कार्ड्स वगैरह, विच फर्दर इंक्रीज्ड आवर सस्पिशन कि उसी ने कुछ हार्म कॉज किया होगा ज्योत्सना के साथ. एंड अल्टीमेटली ही सरेंडर्ड ऑन 18th अक्टूबर, क्योंकि पुलिस टीम ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसके एंटिसिपेटरी बेल्स लोकल कोर्ट एंड हाई कोर्ट में कैंसिल करवाया थ्रू कॉम्पिटेंट एविडेंस प्रेजेंटेशन. एंड क्योंकि उसको हर तरफ से घेर लिया था हमने टेक्निकली, ही हैड कम बैक टू नागपुर सिटी एंड सरेंडर्ड हिमसेल्फ इन पुलिस स्टेशन बेलतरोडी. एंड विद इन 2 days उसने कन्फेशन भी किया कि उसने इंटेंशनली लड़की का एंड ऑफ हर लाइफ देखा भी है, एंड एक जगह पे उसको बेरी भी किया है, जो बुट्टीबोरी एरिया में, रेलवे पटरी के बाजू में कुछ वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है और उसके पीछे एक सुनसान जगह है, गोसाई नगर एरिया में उसने लड़की को सीमेंट डाल के बेरी किया है. एंड ऑन 21 अक्टूबर इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड फॉलोइंग ऑल प्रोसीजर्स, पुलिस ने उसके कन्फेशन के आधार पे वहाँ पे एक्सह्यूमेशन प्रोसीजर कंडक्ट किया है. एंड लड़की के कुछ रिमेन्स वहाँ से निकले हैं. इट इज़ येट टू बी एनालाइज्ड एंड पोस्टमार्टम इज़ स्टिल अंडर वे. एम्स के कॉम्पिटेंट टीम ऑफ फॉरेंसिक डॉक्टर्स इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रहे हैं. एंड वी आर होपफुल दैट सारा एविडेंस इज़ कॉम्पिटेंटली collected and presented in our case, जिसमें और 50 days बाकी है, so that this accused जिसने इतना हीनस क्राइम किया है, a crime against a woman and families related to women, ऐसे क्राइम्स जब होते हैं डर जाते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए घरों से, फॉर पढ़ाई, फॉर एम्प्लॉयमेंट. सो थैंक्स टू और जोन 4 में पुलिस स्टेशन बेलथरोडी एंड नागपुर सिटी पुलिस जो प्रॉम्प्टली काम करते हैं. एंड थैंक्स टू आवर लीडर्स, CP सर, डॉक्टर रविंदर सिंघल सर, जॉइंट CP सर, ऑल एडिशनल CP सर्स who have guided us, who have supported us throughout this investigation. एंड उनके सबके टीम वर्क से हमने उसको पकड़ा है, कन्फेशन भी निकलवाया है, डिस्पाइट हिम बीइंग अ वेरी वीक पर्सन ड्यू टू हिज इलनेस. एंड आने वाले 50+ डेज में अच्छा एविडेंस प्रेजेंटेशन से चार्जशीट करेंगे एंड वी विल इंश्योर कि कन्विक्शन 100% हो इस केस में. थैंक यू. के पीछे का मोटिव अभी तक क्या समझा है, और जिस तरह से उसने उसको गाड़ा है, तो लग रहा है कि इसमें आरोपियों की बढ़ने की आशा है. मोटिव अभी क्लियर करना बाकी है और वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी अक्यूज्ड एंड विक्टिम दोनों के बीच में जो संबंध है, जो अभी तक छुपाया गया है बाय द अक्यूज्ड, वो थ्रू चैट्स, थ्रू फ़ोन कॉल्स, थ्रू मनी ट्रांजैक्शंस, अभी वी कैन प्रूव वेरी इजीली. एंड थ्रू शादी.com का जो भी उनका परिचय हुआ था. सो मोटिव अभी क्लियर होना बाकी है, बट वी हैव इनफ एविडेंस टू कम टू अ कंक्लूजन कि मोटिव क्या हो सकता था.
एंड सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी